सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त वेगे च भयाजतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं जगतः कथिता व्यकल्पयन्। जय श्री राधे। मैं यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि आप पहले आकर के भागवत जी का पूजन करें, व्यास जी का पूजन करें। और मैं महाजन परिवार के जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, मैं उनसे जो यहाँ के प्रेसिडेंट और सचिव हैं, और हम आपसे निवेदन करते हैं आप आएँ और जब तक पूजन चल रहा है तब तक आप प्रशस्ति पत्र भेंट कर दें महाराज जी को। देर मत करिए। थोड़ा संगीत छोड़ प्लीज। श्री बीसानेमा महाजन समाज खरगोन मध्य प्रदेश, श्री गिरधर लाल जी प्यारे की कृपा फल स्वरूप अभिनंदन पत्र। परम पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय जी महाराज श्री वृंदावन मेरो वृंदावन की धुन पर सारा ब्रज मंडल झूम उठता है। ऐसे परम पूज्य भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज श्री के सुपुत्र परम ओजस्वी भूतल के श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान सबके लाडले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय जी महाराज को नमन करते यह अविरल सुगंधित शब्दों की अभिनंदन पाती आपके श्री चरणों में समर्पित है। आपका जन्म, लालन पालन, शिक्षा सभी कुछ श्री किशोरी जी की लीला स्थली में हुई है। हमें गर्व है कि आपने अपनी युवावस्था के मात्र 28 वर्षों में ही देश विदेश में अनेक कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को भक्तिमय बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। संपूर्ण सनातन समाज आज अत्यंत ही आनंद में भोर विभोर हो रहा है। आप ज्ञान, भक्ति और संस्कार संस्कृति के क्षीर सागर है। आपके प्रत्येक स्पंदन में वृंदावन श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी के गुणगानों का बड़ा ही मार्मिक चित्रणों का समावेश है। प्रति क्षण आपके रोम रोम में श्री किशोरी जी की विभिन्न लीलाओं का दर्शन होता रहता है। व्यासपीठ पर विराजमान ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री सुखदेव जी महाराज आपके अंतःस्थल में मध्य में विराजित हो गए हो। आपके अमृतमय वाणी में श्री ठाकुर जी की लीलाओं की भव्यता प्रत्येक श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क को आनंदित कर देती है। आपका सारा जीवन उच्च कोटि के विचारों से परिपूर्ण है। आपके श्रीकंठ में मां सरस्वती का वास है, मानो आपकी जिह्वा पर अमृत कलश विराजमान हो, जिससे आपका एक एक शब्द अमृत तुल्य हो जाता है। आप प्रभु भक्ति के ऐसे क्षितिज है जिसकी आभा से सारा मानव जगत प्रकाशमान हो उठा है। आपने हम सबको सन्मार्ग संस्कारों की राह दिखाई है। आप बाह्य आडंबर से बिल्कुल परे है, केवल वास्तविकता को ही मान्यता प्रदान करते हैं। कृष्णा होटल एवं रिसोर्ट के मनोरथी परिवार के श्री दाऊलाल कन्हैयालाल जी सराफ, श्री नवनीत लाल महाजन, ब्रजेश महाजन डी के परिवार के समस्त परिजनों के अथक प्रयासों से ही श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव का वृहत सुंदर एवं भव्य आयोजन संभव एवं सफल हुआ है। वास्ते साधुवाद। अंत में श्री इंद्रेश जी उपाध्याय जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। विनीत में द्वारकादास भंडारी सचिव, वृंदावन बजाज अध्यक्ष, जगदीश महाजन कोषाध्यक्ष एवं समस्त ट्रस्ट। धन्यवाद।
राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी बड़ी प्यारी बहन जो ये चित्रपट बना करके लाई हैं, इसमें 5 लाख राधा नाम से इसको सुसज्जित किया है। आपसे प्रार्थना है सभी लोग जोरदार तालियों के साथ बहन का स्वागत, और भागवत जी की, महाराज जी की कृपा इन पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरिः ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थ्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा बोल, राधा बोल, वृंदावन की गलियन डोल। 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 श्यामा
श्याम बोल श्यामा बोल श्याम बोल हे श्याम बोल श्याम बोल श्यामा बोल श्याम बोल वृंदावन की गलियन दो हे वृंदावन की गलियन दो राधा बोल श्यामा बोल वृंदावन की गलियन दो हे श्याम के शीश पे मुकुट विराजे श्याम के शीश पे मुकुट विराजे ओ श्याम के शीश पे मुकुट विराजे श्याम के शीश पे मुकुट विराजे श्याम के शीश चुनरियन मोर श्यामा के शीश चुनरियन मोर श्री राधा के शीश चुनरियन मोर श्री राधा के शीश चुनरियन ओ मोर वृंदावन की गलियन दो वृंदावन की गलियन हे राधा बोल श्यामा बोल वृंदावन की गलियन दो राधा बोल श्यामा बोल वृंदावन की गलियन करताल बजा के गाओ हे वृंदावन की कुंज गलिन में 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 बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तदिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्द मूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परमाशीर्वाद से, डीके परिवार खरगोन के परम सत्संकल्प से और आप सभी वैष्णवों के प्रेम के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के अति सौभाग्यवंत खरगोन में आने का अवसर प्राप्त हुआ। सप्ताह कथा यहाँ कहने का अवसर मिला। मंच पर विराजमान विद्वत वरेण्य महानुभाव, समस्त विद्वत वरेण्य भागवत के पाठक वृंद, हमारे सब गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति अपने अपने स्थानों से यहाँ कथा श्रवण हेतु पधारे, आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, नर्मदे हर। ठाकुर जी की परम कृपा, आज कथा का विश्राम यहाँ हो रहा है और आज कथा की विश्रांति में हमारे महेश्वर में पाठशाला है, वहाँ पाठशाला के पूज्य आचार्य चरण यहाँ पधारे हैं, विराजमान हैं। महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और कल कथा होनी थी रुक्मणी विवाह तक, पर कल हम लोग रास में और गोवर्धन लीला में इतने आनंदित हुए कि रास के बाद कथा नहीं हुई। नहीं तो कथा का नियम है कि छठवें दिन रुक्मणी विवाह होना चाहिए और रुक्मणी विवाह के लिए ठाकुर जी को रण छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब हमको पता चला कि कल क्यों नहीं हुआ रणछोड़ उत्सव, क्योंकि रणछोड़ डाकोर जी के हमारे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं कथा में। आज श्री रणछोड़ राय मंदिर डाकोर गुजरात के मंदिर के भंडारी महाराज राजा रामचंद्र आचार्य जी आज हम आप सबके मध्य में पधारे हैं और श्री डाकोर जी का चित्र भी महाराज जी ने प्रदान किया। रणछोड़ राय भगवान श्री डाकोर जी, श्री द्वारिकाधीश जी कल इसलिए रण छोड़ के नहीं गए ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले जो हमको रण छोड़ने के बाद हमारी सेवा करेंगे वो आ जाएंगे कथा में, इसलिए वो आ जाएं तब रण छोड़वाना। तो आज महाराज जी पधारे हैं और हमारे पूज्य महाराज जी अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास केस में निर्मोही अखाड़ा की ओर से मुख्य पक्षधर भी रहे हैं। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी अवस्था 102 वर्ष की है। पूज्य महाराज जी से ऐसे हम तो भैया हम देख रहे हैं 40, 50, 60 साल के लोग भी 4 आदमियों के साथ चलते हैं तब भी चल नहीं पाते। महाराज जी कितनी फुर्ती में यहाँ चल करके आए।
निश्चित ही द्वारिकाधीश जी की महाराज जी पर बड़ी कृपा है। श्री डाकोर जी रणछोड़ राय भगवान की खूब कृपा है। आज आपका मंगल में दर्शन हुआ, हम बड़े आनंद में हैं। बंधुओं, हमारा जीवन भी बिल्कुल सरल नहीं है, बहुत कठिन होता जा रहा है दिन ब दिन। और उसकी कठिनाई का कारण है कि हम एक हैं, लेकिन हमें एक ही दिन में बहुत जगह पहुंचना होता है। कल भी हमको महेश्वर जाना था और वहीं पास में ही चोली है, जहां हमारे वृंदावन के श्री महाराज जी विराजते थे। ठाकुर जी का वहाँ सुंदर स्थान भी है। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की आज्ञा भी हुई थी कि आप अगर वहाँ जा सकें तो जरूर पहुँचिएगा। कल वहाँ पहुँचना भी था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से आकर के निमंत्रण भी दिया, पर कल यहाँ इतनी भीड़ हो गई थी कि मन में सोचें कि क्या करें। वहाँ जाएंगे तो लौट करके कथा के समय तक आएंगे, और हो सकता है कल विलंब भी होता, 5 बजे तक ही आ पाते हम। और नहीं जाएंगे तो, और जाएंगे तो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, वो सब हमको फिर वैष्णव अपराध लगा देंगे कि हमसे मिलके नहीं गए, हम तो उन्हीं के लिए आए थे। तो फिर कल वहाँ भी जाना नहीं हुआ। रात तक मन में बड़ा क्षोभ रहा कि इतने सारे वैष्णव वहाँ भी प्रतीक्षारत थे, नहीं गए। हर दिन हमारा ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है, रोज हमसे एक वैष्णव अपराध बन जाता है। क्यों? और एकाध वैष्णव का बने तो बात चले भी, इतने संख्या में वैष्णवों का अपराध हमसे रोज बनता है कि हम वचन दे करके उसको निभा नहीं पाते। आज सुबह भी हमको यहाँ हवेली जी में दर्शन करने के लिए जाना था, पर कल रात्रि ठाकुर जी का नौका विहार करने के बाद में ऐसे स्वास्थ्य बिगड़ा कि बुखार भी आ गया, और पता नहीं क्या खरगोन में बड़े विचित्र प्रकार के कीड़े हैं, उनमें से सुगंधी तो ऐसी अद्भुत आती है कि एक बार आदमी को आ जाए तो 2-4 दिन के लिए बेहोश ही हो जाए। कल जब कक्ष में जाकर के हमने अपने वस्त्र अनोसर किए तो कितने तो ऐसे जकड़ कर के शरीर पर थे कि वो निकले से नहीं निकले, गर्म पानी डाला तब निकले, जगह जगह काट गए, खा गए। हमने कहा भैया थोड़ा बहुत खून बचा है उसको तुम पी लो। तो कल बड़े अस्वस्थ हो गए, फिर आज सुबह हवेली भी नहीं जा पाए। वहां भी जाना था, लेकिन अब यहीं से हम प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है जितना भी वैष्णव अपराध हमको लगता है हम कथा सुना के सबसे मुक्त हो जाते हैं। सारे वैष्णवों को एक साथ बैठा के कथा सुना देते हैं तो इसी से हमारी निवृत्ति हो जाती है। आज कथा, अब हम 11:36 हो गए हैं। आज एक महाराज जी के यहाँ और हमको जाना है। श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ है शाहदा महाराष्ट्र में, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, और 4:30 बजे की इंदौर से हमारी फ्लाइट है मुंबई की। वहाँ से भुवनेश्वर जाएंगे फिर, तो कैसे करें। अब महाराज जी आए, आकर के निवेदन कर गए कि आपको वहाँ दर्शन करना है। संत श्री लोकेशानंद जी महाराज बहुत सुंदर अद्भुत श्री पद्मनाभ भगवान शेष नाग पर लेटे हैं, उनका अद्भुत मंदिर निर्माण हो रहा है शाहदा महाराष्ट्र में। 2-3 दिन पहले महाराज जी आए थे कि आपको वहाँ आना है। मैंने कहा महाराज जी इस बार के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कई संतों के यहाँ वचन दे करके हम नहीं जा पा रहे, कई लोगों को कह करके नहीं जा पा रहे, महाकाल नहीं जा पा रहे, और तो सबसे बड़ी बात कोई इंदौर आवे और महाकाल ना जाए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे। ओमकारेश्वर बस हुआ है, हम नर्मदा जी ने बुला लिया था तो वहाँ तो हो गया। तो महाराज जी से भी हमने निवेदन किया कि महाराज जी हम तो मुश्किल है आना, 4:30 बजे की फ्लाइट है, यहाँ से ही 3 घंटे लगते हैं, बारिश हो जाएगी तो और समय लगेगा। कल महाराज जी का फोन आया, बोले कि हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं आपके लिए, उससे आओ, लेकिन आओ। आप तो ताली बजा रहे हो, हम पे क्या बीत रही है। अब ये भी लगता है कि ठाकुर जी भाई देखो, दुनिया के लोग लाइनों में लग के जाते हैं, दुनिया के लोग धक्के खा के ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं, हमको ठाकुर जी हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं आओ दर्शन करने।
तो मन में ये भी आता है कि भाई ठाकुर जी इतनी कृपा कर रहे हैं कि आना है दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भी जाना है। और अगर हम बहुत विलंब करेंगे तो ना तो हम वहाँ ही पहुँच पाएंगे और वहाँ से फिर इंदौर भी नहीं आ पाएंगे, आगे जगन्नाथपुरी पहुँचने का क्रम भी नहीं हो पाएगा। तो सब क्रियाओं को हमको बड़ा संभाल के इधर उधर से करके करना पड़ता है। इसलिए आज कथा का हम बहुत सूक्ष्म विवेचन करेंगे ताकि समय से निकल सकें और समय से वापस जगन्नाथपुरी की सेवा में पहुंच सकें। बड़े आनंद के साथ में खरगोन की कथा आज विश्राम हो रही है। हम निश्चित ही हृदय से बहुत प्रसन्न हैं खरगोन वासियों से और यहाँ के लोगों की भक्ति से। वैसे तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो वैष्णव हैं उनका प्रेम अलग ही है। जैसे श्री नर्मदा जी अति निर्मल हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश के वैष्णवों का चित्त भी बहुत निर्मल है। ये हम आपके नगर में बैठे हैं, आपके प्रांत में बैठे हैं इसलिए कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचिएगा। हम हर प्रांत में कथा करने जाते हैं, वहाँ के प्रांत के लोगों की विशेषता बोलते हैं, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर सरलता अधिक है भारत के अन्य प्रांतों से। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग थोड़े चतुर हैं, और थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाओ तो वहां पे भी थोड़े चतुर हैं। यहां अगर वैष्णव 4 घंटे प्रतीक्षा कर लें ना दर्शन की तो कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब आदि क्षेत्रों में 2 घंटा बाद तो वही वैष्णव जो प्रणाम करने आए वो लड़ने पे आ जाते हैं, कैसे नहीं मिलोगे हमसे, हम द्वार पे खड़े, हम मिलने आए हैं, हम इतने घंटे का यात्रा करके आए हैं, आपको मिलना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के वैष्णव बहुत सरल है। कई बार ठाकुर जी की व्यस्तता के कारण भी आप लोगों को बहुत सहना पड़ता है। हम जैसे टूटी फूटी वाणी में सेवा करने वाले वक्ताओं की भी खूब आपको सहनी पड़ती है, लेकिन आप लोग सब सहते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए विनोबा भावे, वो अपनी एक पंक्ति में कहते हैं, सहते संस्कृत शब्द है और सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है सहना और एक होता है जीतना। कोई जीतता है तो उसको भी सहते शब्द कहा जाएगा, और कोई सह रहा है उसको भी सहते। तब विनोबा भावे जी उसको एक कड़ी में जोड़ के कहते हैं, जिसने सहा है वही जीता है और जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने कभी सहा नहीं, अपनी लाइफ में कभी कोई अपॉर्चुनिटी बहुत मेहनत करके प्राप्त नहीं की है, निश्चित है कि उसको मिलने वाली जो उपलब्धि है वो श्रेष्ठ नहीं है। सहकर के जिसने प्राप्त किया उसकी उपलब्धि टिकेगी और वो उपलब्धि श्रेष्ठ भी है। जिसने बिना मेहनत की उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया, बिना सहे प्राप्त कर लिया, उसकी उपलब्धि लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है और उसकी उपलब्धि कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं करेगी संसार में। लेकिन जिसने सहा है, जिसने मेहनत की है, परिश्रम किया है और फिर उपलब्धि को प्राप्त किया है, उसकी उपलब्धि उसका भी कल्याण करेगी और उसके संपर्क में आने वाले लोगों का भी कल्याण करेगी। तो सहने वाला ही जीतता है। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की जीवन चरित्र को आप देख लीजिए, हो ही नहीं सकता कि उसने सहा ना हो। आप लोग बहुत सहते हैं, चाहे प्रतीक्षा के रूप में हो, चाहे अन्य अन्य सामाजिक स्थितियों के रूप में हो। इसलिए हमें मध्य प्रदेश के लोग बहुत प्रिय लगते हैं। यहाँ के लोग बड़े सरल हैं, सहज हैं, सहते हैं। ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग ऐसे ही रहो। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बहुत निर्मल है आप लोगों का मन। और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने वाला कौन? बोले जिसका चित्त अति निर्मल है। इसलिए हमारे रामचंद्र भगवान भी अपने 14 वर्ष के वनवास में सबसे ज्यादा चित्रकूट में रहे। वो चित्रकूट भी आधा मध्य प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश में, पर ठाकुर जी जहां विराजे, राम जी जहां रहे, वो मध्य प्रदेश में ही आता है।